नमस्कार दोस्तों, मैं उदप्ता सिंह अमीर के इस कोर्स में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि हम लोग अभी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की चर्चा कर रहे हैं और पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इसी पर चर्चा किया था। पिछले वीडियो में धारा 10 पे चर्चा हुआ था और आज धारा 11 पे चर्चा होगी, जो कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत आता है। पिछले वीडियो में हम लोग ये पढ़े थे कि धारा 10 में प्रथम श्रेणी के जो उत्तराधिकारी है वही लोग इस संपत्ति का वारिस होंगे। लेकिन धारा 11 यह कहता है कि अगर प्रथम श्रेणी का कोई भी वारिस उपस्थित नहीं है या सबकी मृत्यु हो गई है, कोई भी नहीं है, प्रथम श्रेणी में जितने भी लोग हैं उनमें से कोई नहीं है, तो फिर इसके पश्चात धारा 11 लागू हो जाता है। और धारा 11 में द्वितीय श्रेणी के वारिस हैं। तो अब जो संपत्ति का अधिकार होगा, प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी नहीं रहने के बाद द्वितीय श्रेणी का हक होगा इन संपत्तियों पर। यह धारा 11 में वर्णित है। अब यह जानना भी अनिवार्य हो जाता है कि द्वितीय श्रेणी में कौन कौन लोग आते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने जाना था कि प्रथम श्रेणी में कौन कौन लोग आते हैं और आज हम लोग जानेंगे कि द्वितीय श्रेणी में कौन कौन आते हैं। ये जो उत्तराधिकारी है इसको दो श्रेणी में बांटा गया है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी का चर्चा धारा 10 में है और द्वितीय श्रेणी का चर्चा धारा 11 में है। तो धारा 10 का चर्चा पिछले वीडियो में हो चुका है और आज हम लोग जानेंगे कि धारा 11 में किन किन लोगों का चर्चा है। और आइए अब जानते हैं हम लोग कि धारा 11 में कौन कौन लोग आते हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है पिता। द्वितीय श्रेणी में पहला नंबर पिता का आता है, लेकिन प्रथम श्रेणी में पहला नंबर माता का था और द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी में सबसे पहला नंबर आ जाता है पिता का। दूसरे नंबर पे पुत्र की नाती, दूसरे नंबर पे पुत्र की नाती और तीसरे नंबर पर, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, तीसरे नंबर पर पुत्र की नाती। ये सब धारा 11 में वर्णित है। चौथा नंबर पुत्री की नाती और अगला नंबर है पुत्र की नातिन, नतनी बोलते हैं, नातिन या नतनी एक ही बात है। छठा नंबर पे पुत्री का पोता और सातवें नंबर पर पुत्री की पोती। आठवां नंबर दादा दादी, नौवें नंबर नाना नानी। ये सब उत्तराधिकारी होंगे, द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी, जो कि धारा 11 में वर्णित है। 10वें नंबर का उत्तराधिकारी मामा मामी, 11वें नंबर का उत्तराधिकारी चाची बुआ, 12वें नंबर पर आता है भतीजा भतीजी और 13वें नंबर पर भाई की विधवा। ये सब द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं। अगर प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी नहीं है उसके बाद धारा 11 लागू होगा। और अभी जितने भी हमने बताया वो सब द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं। अगर प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी नहीं है उसके बाद उस संपत्ति का उत्तराधिकारी द्वितीय श्रेणी के लोग होंगे। जिन लोगों का नाम, जिन लोगों के बारे में अभी मैंने बताया वो सब उत्तराधिकारी होंगे। ये सब द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग धारा 10 और धारा 11 समझ लिए और दोनों में अंतर भी जान लिया आप लोगों ने
कि क्या अंतर है। दोनों उत्तराधिकारी हैं। धारा 10 और 11 दोनों में उत्तराधिकारी का ही चर्चा किया गया है, लेकिन धारा 10 में प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी और धारा 11 में द्वितीय श्रेणी का उत्तराधिकारी की बात कही गई है। प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी अगर नहीं है, उसके बाद द्वितीय श्रेणी का जो कार्य है वो चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, मतलब धारा 11। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले धारा 11 ही लागू होगा, नहीं, पहले धारा 10, उसके बाद उसके अनुपस्थिति में धारा 11 लागू होगा। और अभी कंटिन्यू हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पे चर्चा होगी और आप लोग वीडियो को देखिए। और अगर आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं आप धारा 11, तो इससे पहले आप धारा 10 देख लीजिए, तब जाके आपकी जो समझ में है वो पूरी बात आएगी। तो आज इतना ही। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।